अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन ड्रमस्टिक बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इसको बनाने के लिए बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगवानी पड़ेगी। घर में आलमोस्ट वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये मेरे पास कैनवर्ड का प्रोसेसर है, इसके अंदर डाल के जो है वो हम चिकन को फाइनली चॉप कर लेंगे। अगर ये ना हो तो कोई इशू नहीं है, हर किसी के घर में ये दो चीज़ें तो अवेलेबल होती है, यानी कि कुंडी डंडा, दूसरा कद्दूकश, जो भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, आप ये दो चीज़ें ले लें। अगर प्रोसेसर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप फिर भी इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि कुंडी डंडा जिंदाबाद। और हमारी माएँ तब भी खाने बनाती थी जब इस तरह की सहूलतें नहीं होती थी। तो ये देखें, हमने आधे को जो है वो प्रोसेसर में डाल के चॉप किया और आधा मैं आपको दिखाने के लिए कुंडी डंडे में कह रही हूँ कि आप इसको सेल में बड़ा अच्छा पीस सकते हैं। और आप यकीन करें कि मुझे ना इसमें काम करना ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि प्रोसेसर को धोना, बाद में उसको सारे को वॉश करना, वो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। इस ये बहुत ही आराम सुकून से वॉश हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और ये देखें जी, हम चिकन जो है वो इसके अंदर जो है पीस रहे हैं। आधा हमने प्रोसेसर में पीस लिया था और आधा इसके अंदर पीस लिया है, और बड़ा ही अच्छा फ़ाइन होता है। ये कि मैंने इसके लिए जो है वो ½ kg से ज़्यादा बोनलेस चिकन लिया हुआ था। इसको वॉश करने के बाद मैंने अच्छे से दबा के इसको ड्राई किया। इसके अंदर पानी का पोर्शन नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा मैंने इसके लिए 3 बड़े प्याज लिए थे, उसको भी इसके साथ ग्रेट कर लिया। ये ठीक है, आप आराम से इसके साथ ग्रेट कर सकते हैं। प्याज को आपने ग्रेट करना है, आपने काटना नहीं है। और इसको भी ग्रेट करने के बाद आपने बड़े अच्छे तरीके से दबा के जो है ना इसका पानी निकाल देना है। ठीक है, ताकि पानी का पोर्शन इसके अंदर नहीं हो, बाद में इसको हैंडल करना आसान हो जाए मसाले को। ये 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज़ का चॉप करके। ठीक है, आप ये मैंने तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी, वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 1 ही बड़ा चम्मच जो है वो जिंजर गार्लिक के पेस्ट का ले रही हूँ। आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास ये ½ kg से ज़्यादा चिकन है, राउंड अबाउट 1 kg से थोड़ा कम ही है, 3 पाव कह लें। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून फुल जो है वो नमक का, और 1 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच जो है इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर का ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इसके अंदर 2 चम्मच जो हैं वो कुकिंग ऑयल के ऐड करी, राउंड अबाउट आप 2 टेबल स्पून कह सकते हैं, वो मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल के ऐड किया है। 2 चम्मच जो है वो हम इसके अंदर जो चिली सॉस के ऐड करेंगे, और 2 चम्मच ही मैं इसके अंदर विनेगर के ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और वाइट विनेगर जो हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा 2 चम्मच जो हैं वो मैं इसके अंदर सोया सॉस के ऐड कर रही हूँ। यार आप लोग ना थोड़ा सा सुगड़पन से काम लिया करें। घर में जब भी चिकन आता है उसमें 4 या 5 पीस ऐसे होते हैं जो टोटली बोनलेस होते हैं। ठीक है, कढ़ाई बनाने के लिए, बिरयानी के लिए, मोस्टली पुलाव के लिए, इस तरह चिकन घर में आता ही रहता है रैंडम, बल्कि डेली बेसिस पे आ रहा होता है। आप क्या करें कि उसमें से ना बोनलेस पीस अलग कर लिया करें, 3-4 पीस रख लिए। उससे क्या होता है कि बच्चों को आप वक्तन फ़वक्तन ऐसी छोटी मोटी जो रेसिपीज़ हैं जो बच्चों को बहुत पसंद होती है वो बना के दे सकती हैं। ठीक है, अगर आपका ये चिकन अगर आप 4 पीस भी रखो ना तो आराम से 3 से 4 ड्रमस्टिक्स आप रेडी कर सकती हो। और 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर के ऐड कर रही हूँ, दड़ा मिर्च का। आप अपने स्पाइसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये मैंने जो है वो पुदीने के पत्ते ड्राई करके रखे होते हैं। आपको पता है मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे मिंट लीव बहुत पसंद है, तो ये ड्राई करके रखे हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। और ये देखें जी, ये हमने ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए हैं, और ये ऊपर वाला स्लाइस तो आपको पता है कि घर में कोई भी नहीं खाता होता, इसलिए आप इस तरह जो स्लाइसेस होते हैं उनको वेस्ट मत किया करें, इस तरह की रेसिपीज़ के लिए यूज़ कर लिया करें। स्लाइसेस मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि अगर इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत वाटरी पोर्शन होगा तो क्या होगा कि स्लाइसेस उसको सोक कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक आपने देखा है कि मैंने इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया जो घर में मौजूद नहीं होता। और ये एक एग हम इसके अंदर डाल रहे हैं, इससे क्या होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी होती है कि ये टूटेंगी नहीं। ठीक है, और अभी आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मैश कर लें, ताकि ये जो ब्रेड होती है ना ये उसके अंदर अच्छे तरीके से मैश हो जाए। और ये कि आप ब्रेड को थोड़ा सेक के अगर ग्राइंड करके भी डालें तो आप डाल सकती हैं। ब्रेड क्रम्स नहीं डालें क्योंकि उससे इतना अच्छा इसका टेक्सचर नहीं आता और इतनी सोक की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती। बस थोड़ा ज़्यादा ज़ोर आजमाओ जी अंदर ऊपर थोड़ा सा हाथ के साथ इसको यूं करके मैश कर ले। ठीक है, 2-4 हाथ मारे ज़ोर से
तो ये मिक्स हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। ये देखें जी, इस तरह से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि ये ब्रेड अच्छे से मैश हो जाएं। और अभी मैं इसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। और एक बात याद रखें कि आपका हाथ सबसे ज़्यादा हाइजेनिक होता है, ठीक है। इसमें कोई अनहाइजेनिक वो स्टेट नहीं होती, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से इसको वॉश किया होता है और आपके इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है इस पर। और ये हम इसको इस तरह से दबा के देख रहे हैं कि मतलब ये जुड़ गया है मसाला, तो ये बड़ा अच्छा तैयार हो गया है। और अब हम इसकी जो है वो ड्रम स्टिक्स बना लेंगे। ये साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितने साइज़ की बनाना चाह रहे हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए छोटे साइज़ की बना लें। तो मैं ज़रा इसका साइज़ छोटा रख रही हूँ और उसके लिए मैंने स्टिक्स भी छोटी ही ली हैं, ठीक है। ये देखें, क्योंकि एक टाइम में बच्चे इतनी ज़्यादा नहीं खा पाते होते, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अगर बड़ी स्टिक्स ले लें तो आप इसको बड़ी साइज़ में बना सकते हैं। छोटी स्टिक्स ले रहे हैं तो आप इसको छोटे साइज़ में इस तरह से बना सकते हैं। ये देखें, आपने इस तरह से करके जो है वो सारी की सारी ड्रम स्टिक्स जो हैं वो रेडी कर लेनी है। अभी जितना ये मैंने मिक्सचर रेडी किया है ना, इससे क्या है कि 12 से 15 ड्रम स्टिक्स जो हैं वो आप इजीली बना सकती हैं। जितनी आपने एक टाइम में खानी है वो आप फ्राई कर लें, बाकी जो हैं वो उनको आप फ्रीज़ कर लें, ठीक है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, आराम से आप इसको बनाएं। और ये कि ये एक और फ्रोज़न फूड की आपकी वैरायटी हो जाएगी। जैसे अगर रमज़ान आने वाला है तो आप इस तरह की जो है फ्रोज़न फूड्स बना के आप स्टोर कर सकती हैं। क्योंकि जॉबियन लोगों का यही इशू होता है कि रमज़ान में इफ्तारी के लिए पहले से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं ताकि फ़्रोज़न फूड्स जो हैं वो बना के रखें। बाज़ हम मार्केट से फ़्रोज़न फूड्स लेके आ रहे होते हैं, लेकिन मेरे घर में ये बड़ा इशू है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मार्केट की फ़्रोज़न फूड नहीं खाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें जो है वो घर में ही बनाती हूँ, ठीक है। और अभी हम इस तरह से करके इनको फ्राई कर लेंगे। और आजकल मेरे पास एक मेरी शागिर्द भी है जिसकी शादी होने वाली है और वो खाना बनाने में एक्सपर्ट हो रही है माशाल्लाह से। और ये देखिए, अब आपने इस तरह से ड्रम स्टिक्स को डाल के तो दम लगा देना है। पहले 3 मिनट आपने इनको दम लगाना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए, ठीक है। आप इस तरह से साइड पलटें, उसके बाद फिर इसको दम लगाएं। पहले मैंने इसको 6 से 7 मिनट फ्राई किया है, और वो भी पहले लो फ्लेम पे, ठीक है। और आपने इनको फ्राई करना है लो फ्लेम पे। पहले ऑयल अच्छे तरीके से गर्म कर लेना, उसके बाद लो फ्लेम पे इनको फ्राई करें। और जैसे ही कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो, आपने इनको डार्क ब्राउन करके बाहर निकालना है। क्योंकि डार्क ब्राउन होने की वजह से इसकी जो आउटसाइड है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है, और बिल्कुल टेस्ट जो है ना वो बेकरी स्टाइल का आपका आएगा। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ड्रम स्टिक्स बहुत ही अच्छी रेडी हुई हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा घर पे, और लाजमी इसको बनाइएगा। बहुत ही अच्छी ड्रम स्टिक्स बनती हैं। अगर आप इस तरह से ड्रम स्टिक्स बनाएं तो यार एक सिंगल क्लिक तो बनेगा मेरे लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाजमी कमेंट करें। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों की सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी इंकरेजमेंट है। ऐसे ही आप लोग मुझे देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। दोबारा मिलूँगी मैं आपके साथ नई रेसिपी के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त।